So now we will see the refraction through the concave surface. We have seen for the convex surface. Now we are going to see for the concave surface. Again the same assumptions will be there, that the object will be point size and it will be placed on the principal axis. And third assumption is that the angles which incident ray and the refraction ray will make with the principal axis will be very much small. तो अपन ने एक कॉन्केव सरफेस ली और ये सेकेंड मीडियम N2 अपना कैसा है, डेंसर है, और ये जो आपका N1 मीडियम है एयर और वैक्यूम, ये कैसा है, रेयरर। ठीक है, और ये जो है सेंटर है इस कॉन्केव सरफेस का, तो ये जो CP डिस्टेंस हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी कैसी, दिस विल बी वेरी मच, दिस कैन बी कॉल्ड एज द रेडियस फॉर दिस, सो वी कैन कॉल इट R। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो अब वही लेते हैं अपन, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं जो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे है, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, और इससे एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं नॉर्मली टू दिस प्रिंसिपल, टू दिस नॉर्मली अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर अपन लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये नॉर्मली एंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये सीधी निकल जाएगी। ओके, इट विल गो स्ट्रेट, ये कैसे चली जाएगी, सीधी चली जाएगी पहली लाइन। ये बहुत आसान होती है क्योंकि अगर नॉर्मली किसी राइट रे अगर किसी सरफेस पे एंटर करती है तो वो सीधी निकल जाती है, और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सरफेस पे नॉर्मल होती है। नाउ अनदर इंसिडेंट रे वी विल टेक, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने पास कम से कम दो इमेज होनी चाहिए, है ना, दो इंसिडेंट रे होनी चाहिए। तो एक और ले लेते हैं अपन, एक और इंसिडेंट कराते हैं, कहीं पे भी करा सकते हो, यहाँ पे इसके पास में मान लीजिए दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग एज इंसिडेंट रे। ओके, दिस वी आर टेकिंग एज इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे, और ये इधर तक आएगी, पर इसके बाद ये इसका जो पाथ है ये पाथ होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो ये अपन देखेंगे कि कैसे चेंज होगा। तो लाइट रे क्या होती है, जब यहाँ पे देखेंगे दिस इज योर इंसिडेंट रे, ओके, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट पाथ डेविएट्स, उसका पाथ चेंज हो जाता है और वो नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना। तो अपने को सबसे पहले दिस पॉइंट वी कैन कॉल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A। सो इट विल, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सबसे पहले अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस स्कर्ट सरफेस के सेंटर से अपन क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो विल ज्वाइन इट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं। Oops, sometimes it does not come handy, but now it will come. So this is the normal. Okay, this is normal we can say. तो ये नॉर्मल से किस तरफ बेंड हो जाएगी, रेयर मीडियम में जब जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट इज गोइंग इनटू द डेंसर मीडियम, so it will bend towards the normal. And one more thing, this angle will be how much, this angle, the angle between incident ray and normal, this angle will be your angle of incidence, इसको आप angle of incidence बोल सकते हो। ठीक है, जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी, तो इसको हल्का सा बेंड कर दीजिए आप नॉर्मल की तरफ, ये आपने बेंड कर दिया इसको नॉर्मल की तरफ। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, सो द एंगल दिस इट इज मेकिंग, दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो अब इमेज इस तरह बनेगी क्या, मतलब यू विल एक्सटेंड दिस लाइट, दिस इज वन रिफ्रैक्टेड रे जो ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों डाइवर्जेंट है, दोनों वहां पे जाके नहीं मिलेंगे, मतलब ये पीछे की तरफ वर्चुअली मीट करेंगी। तो अपन इसको, ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे अपन पीछे की तरफ। सो देयर, सपोज देयर द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट O, हियर द इंसिडेंट रे इज इंटरसेक्टिंग, sorry, refracted ray is intersecting, so here the image will form, and this we can call it the point I because image is forming here.
Okay, so this is how the refraction will look like when it is happening through the concave surface, है ना. अब अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल डिराइव अ रिलेशन. इसके लिए भी अपन एक रिलेशन डिराइव कर लेंगे कि किस तरह से क्या होगा. आपको एक फॉर्मूला आएगा जिससे कि अगर अपने को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता हो तो अपन इसकी पोजीशन बता सकें कि इमेज कहाँ बनेगी अगर अपन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अगेन उसके लिए हमको कुछ एंगल्स के नाम देने पड़ेंगे जो हम पहले से देते आ रहे हैं. ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको आप दे दीजिए नाम, दैट द एंगल विच इज मेकिंग विथ योर इंसिडेंट रे, वी कैन कॉल दिस एंगल एज अल्फा. ओके, अल्फा ही हम बोलते आ रहे हैं तो इसको हम अल्फा बोलेंगे. देन द रिफ्लेक्टेड रे इज मेकिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एंगल वी विल कॉल इट बीटा. Okay, this angle we are going to call it beta, and with this normal which it is making with the principal axis we can call it gamma. ठीक है, तो एंगल्स के बीच में रिलेशन लिख लेंगे अपन. आई और आर को अपन अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिखेंगे. तो कैसे लिख सकते हैं अपन, देखते हैं. सो इफ यू विल सी दिस ट्रायंगल ए ओ सी, you see this triangle AOC, if you will take this triangle, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, इस तरह से दिख रहा है AOC. ये एंगल I है, ये एंगल है आपका अल्फा, और यहाँ जो ये आपका बन रहा है दिस इज योर गामा, है ना. सो गामा कैन बी रिटन एज लाइक दिस. गामा को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए गामा इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, तो आई लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा. ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो आई कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा I is equals to, that will be gamma minus alpha. I is equals to gamma minus alpha. This is I came. That R के लिए भी अपन अब कुछ करते हैं. तो आप कौन सा ट्रायंगल ले लीजिए R के लिए. R के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लें. R के लिए हम ट्रायंगल लेते हैं. So this triangle ICA, take triangle ICA, if you will take that triangle ICA, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आप लोग को. ये ट्रायंगल है इस तरह से ICA, यहाँ पे I है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है. तो ये जो एंगल होगा ये होगा R, है ना, और ये जो एंगल है ये है आपका गामा, और ये है बीटा. ठीक है, तो ये भी R हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स, एंड R प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा लिख सकते हैं अपन. R प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, गामा. सो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा. दिस कैन बी योर इक्वेशन. ठीक है, ये R हुआ तो ये भी R हो जाएगा, और ये बीटा एंगल है और ये गामा है, तो गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा अगर अपन लिख दें सो R इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा आ जाएगा. सो दिस इज ओवर. ओके, नो नीड. सो वी कैन अगेन रिमूव दिस. अपन इसको रिमूव कर देते हैं. No need, so we can remove this. So we have this relations, ये relation आ गए अपने पास. Again we have the assumption that all angles are very small. assumption क्या है, assumption जो अपन ने लिया that angles are very small. okay, angles are very स्मॉल, ये अपन ने एक एजम्पशन लिया है.
इसमें एक चीज और करना है अपने को, अपन क्या करेंगे, एक इस पॉइंट ए पे पी प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे पॉइंट ए से, एंड वी विल कॉल दिस नेम एज एम, इसको अपन एम बोल देंगे. सो एम एंड पी आर वेरी मच क्लोज. अगेन एम एंड पी आर वेरी क्लोज, यू कैन राइट आर वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज है. तो ये आपका रिलेशन आ गया. ठीक है, एक आ गया i इज इक्वल टू आ गया y गामा माइनस अल्फा एंड r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. सो अगेन वी कैन राइट ऑल दोज थिंग्स वी विल डू विच वी हैव डन प्रायर. पहले जो हमने किया था कॉन्वेक्स के लिए, रिफ्लेक्शन सरफेस के लिए, वही सब हम यहाँ पे फिर से करेंगे. ठीक है, तब देखते हैं कैसे करना है इसको. सो अगेन टेन अल्फा, टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन ए ओ, यू कैन राइट ए एम अपॉन एम ओ. ओके, एंड एम एंड पी आर वेरी मच क्लोज. तो सबसे पहली बात, एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो टेन अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा कैन बी रिटन एज ओनली अल्फा, है ना. टेन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा, बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल. सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा ए एम अपॉन एम ओ. अल्फा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम ओ. सिमिलरली टेन बीटा, टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं आप, बीटा यहाँ पे बन रहा है तो ए एम अपॉन एम आई लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम आई. ओके, ये ट्रेंगल पे आप ध्यान देते रहिएगा, ये किस ट्रेंगल से आया है आपका, ये टेन बीटा आया है आपका ट्रेंगल ए आई एम से. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रेंगल अल्फा आया था आपका राइट ट्रेंगल ए एम ओ से, ये इस ट्रेंगल से आया था, और ये वाला जो आया ये ट्रेंगल से आया आपका ए एम आई से, राइट ट्रेंगल से आया. ठीक है, अगेन बीटा भी स्मॉल होगा तो बीटा की ही जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम आई. ठीक है, फिर आप इसके लिए भी लिख लीजिए टेन गामा. तो ये किस ट्रेंगल से आएगा आपका, दिस विल कम फ्रॉम ट्रेंगल ए सी एम, दिस विल कम फ्रॉम ट्रेंगल ए सी एम, ट्रेंगल ए सी एम से. ओके, फ्रॉम दिस ट्रेंगल ए सी एम, ट्रेंगल ए सी एम यहाँ पे बना देता हूं मैं, वन मिनट, ए सी एम, और यहाँ गामा एंगल बन रहा है आपका, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन सी एम, ये हो जाएगा. तो गामा इज इक्वल टू ही अपन क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम सी और सी एम. ये तो आपके पास तीन रिलेशन आ गए, अल्फा का आ गया एक आ गया आपके लिए बीटा का, एक आपके लिए आ गया आपका गामा का. तीन रिलेशन आपके लिए आ गए. ठीक है, so now what we can do here, that we know by Snell's law. okay, by Snell's law अपने को क्या पता है, by Snell's law, डायग्राम अगर आपने बना लिया हो तो, by Snell's law sin I upon sin R is equals to n2 by n1. And when the angles are very small, so sin I can be written as I and sin R can be written as R n2 by n1. Okay, because you can write angles are very small, so this cross multiplication will happen. So n1 into I is equals to n2 into R, ये हो जाएगा. और यहां से ये क्यों आया, बिकॉज यू कैन राइट, बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल. ठीक है, तो आई और आर की वैल्यू डाल दे अपन.
सो एन आई की वैल्यू कितनी आई थी, आई केम योर गामा माइनस अल्फा एंड एन टू आर यू हैव गॉट हियर, और क्या आया था, गामा माइनस बीटा, दोनों की वैल्यू डाल दी, गामा माइनस बीटा. So now we will substitute these values of gamma, alpha and beta. So n1 y, sorry, gamma, what you have got, am upon mc, am upon mc, am upon mc, minus alpha you have got am upon mo, then n2 gamma minus beta, so gamma am upon mc minus beta am upon mi. So again you can take am common and it will be cancelled. तो आपके पास जो n1 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो n1 अपॉन mc हो जाएगा माइनस n1 अपॉन mo हो जाएगा, देन हियर n2 बाय mc माइनस n2 बाय mi. ठीक है, ये हो जाएगा. और आप इसके लिए थोड़ा सा ये कर दीजिए कि mc को अपन pc भी लिख सकते हैं क्योंकि m एंड p आर वेरी मच क्लोज. ओके, सो यू कैन राइट n1 अपॉन pc and you can write n1 upon po, then you can write n2 upon pc, then you can write n2 upon pi because those angles are very small. So again pc की वैल्यू डालेंगे अपन, pc. सो व्हाट इज pc, पहले ही लिख दिए थे, pc क्या होता है अपना, r होता है. ठीक है, एंड इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. देखिए पोल से अपने को लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा जो कि इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव बाय द साइन कन्वेंशन रूल. सो इट विल बी नेगेटिव r. देन हियर n1 अपॉन po. सो डायग्राम में देखेंगे p से o की तरफ जो अपन जाएंगे, ओके, व्हेन वी विल गो फ्रॉम p टू o, ओके, व्हेन वी आर गोइंग हियर फ्रॉम p टू o, जब अपन जाएंगे p से o की तरफ, जब अपन यहाँ पे जाएंगे, तो जब p से o की तरफ जाएंगे इस तरफ ऐसा, तो ये आपका क्या है, किस डायरेक्शन में पड़ रहा है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फील्ड. एंड दिस po इज व्हाट, इट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय माइनस u. सो वी कैन राइट हियर, ओके, इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस u. ओके, माइनस क्यों, क्योंकि ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, पोल से लेफ्ट की तरफ है, तो ये हो गया. देन n2 बाय pc, अगेन pc विल कम माइनस r माइनस n2 बाय pi. p से i तक की डिस्टेंस, p से i तक की डिस्टेंस क्या होगी, p से i तक की डिस्टेंस होगी आपकी v, नेगेटिव v, और p से o तक की डिस्टेंस होगी नेगेटिव u, क्योंकि pi यहाँ पे इमेज बन रही थी, ये इमेज डिस्टेंस, एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस v, ये भी कैसे हो जाएगी, माइनस v. तब ये माइनस माइनस को थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n1 बाय माइनस r प्लस n1 बाय u, देन n2 बाय, सॉरी, माइनस n2 बाय r प्लस n2 बाय v. Okay, so what I will do here, I will take this n1 by u on the other side and this n2 by r को इस तरफ ले आएंगे, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और इस n2 by u को इस तरफ ले आएंगे. तो देखिए n2 by r को इस तरफ लेके आए, तो n2 by r नेगेटिव था, क्या हो गया, पॉजिटिव. देन दिस टर्म माइनस n1 by r, एंड हियर व्हाट इज देयर, n2 बाय v, और इस टर्म को इस तरफ ले गए तो क्या हो गया, नेगेटिव n2 बाय, सॉरी, n1 बाय u, दिस इज टर्म, ये आ गया आपके पास. तो ये 1 बाय r आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं,
1/r आपने कॉमन निकाल लिया या एलसीएम ले लिया, जैसे जो कहना है आपको। तो n2 माइनस n1 आ गया और यहाँ पे आ गया n2/v माइनस n1/u। दिस इज okay. So this will be your relation for refraction when there is a refraction from denser to rarer to denser medium, उसके लिए ये रिफ्रैक्शन रहेगा। और आपका कॉन्क्यू या कॉन्वेक्स दोनों में आप 3 केस अलग अलग किए, तीनों में आपका रिलेशन जो आया है लगभग सेम आया है। नाउ यू कैन डू व्हाट for the same thing you can draw for rarer to denser medium. Okay, that would be a nice exercise if you will do. Okay, same relation you have to derive when the light is going from denser to rarer medium. So thank you, and if you have any doubt, again you can put in remarks.